एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये हम लोग रेडी होकर के निकल गए थे और टाइम हो रहा था 11:30 का। तो आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे। तो बर्थडे के दिन हम लोगों ने क्या क्या किया वही आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। आज मंडे, ये मंडे का ब्लॉग है। तो आज वीकडे है ना, तो आज एक इम्पोर्टेंट काम भी करना था आधार कार्ड से रिलेटेड आयु के, तो वो भी हम लोगों ने कराया। उसके बाद जो है ना, लोग आ गए थे मार्केट में क्योंकि आयु का था कि मुझे कुछ खिलाओ। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग भी हल्का फुल्का खा लेंगे। वैसे घर से निकलने से पहले ना हम लोगों ने पोहा एंड कोरियन नूडल्स आयु के लिए बनाया था। मैंने वो सब खा करके ही निकले थे। तो उसके बाद जो है ना, मुझे बुके देना था यहाँ पे संजू के, और सारी चीज़ें ना संजू के सामने ही करना था मुझे, जो भी इनके लिए गिफ्ट लेना था। तो बुके तो वैसे देखो फ्रेश फ्रेश ही देने में सही रहता है, फ्लावर्स होते हैं और एक दिन अगर पहले रखो ना तो मुरझा जाते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा था कि सामने ही दूंगी। और मुझे बुके स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरे भी बर्थडे पे कोई बुके दे। तो मुझे भी अपने बर्थडे पे एक दो बार मिला है, हर बार तो नहीं मिला है। और उसके बाद जो है ना, हम लोग आ गए थे मैकडी में और यहाँ पे आयु के लिए कर लिया था ऑर्डर बर्गर, और हम लोगों के लिए भी कुछ कुछ ऑर्डर कर लिया था इन्होंने, और कॉफ़ी भी किया था, कोल्ड कॉफ़ी। तो बस यही सब खाने पीने के बाद फिर हम लोग आ गए थे बाहर। तो यहाँ मार्केट में ना मुझे आयु के लिए लेने थे ये जो विंटर वाले स्लीपर्स होते हैं ना, वो लेना था। फिर मैंने आयु के लिए लिया था, खुद के लिए नहीं लिया क्योंकि मैं अपनी शॉपिंग के पर्पज़ से तो आई नहीं थी, मुझे इन लोगों को दिलाना था। देन हम लोग शोरूम में आ गए थे शूज़ वाले। तो यहाँ पे संजू को गिफ्ट दिलाना था क्योंकि काफ़ी दिनों से ये सोच रहे थे लेने का, बट लिया नहीं था इन्होंने। और ऐसा वाला लेना था ना जो जैसे जीन्स वगैरह पे एंड जो फॉर्मल पहने उस पर भी चल जाए। तो वैसा जो है ना, ढूंढने में काफ़ी टाइम भी लग रहा था और आराम से ही जो है उसको ढूंढ कर देख करके लेना भी बनता है। तो आज का दिन था थोड़ा मतलब रिलैक्स वाला, तो वही 1 घंटे लगा करके फाइनली उन्होंने अपना पसंद किया और फिर हम लोग आ गए थे मूवी देखने के लिए। तो हम लोग का प्लान था कि जैसे शूज़ लेने के बाद, आधार कार्ड का काम कराने के बाद ना घर आ जाएंगे और उसके बाद आराम से मूवी देखने जाएंगे। बट सारी चीज़ करते करते, शॉपिंग वगैरह करते करते टाइम हो गया। तो फिर वहीं से हम लोग मूवी के लिए निकल गए थे और फिर डिनर करके आ गए थे घर। केक कटिंग जी अभी तक हुआ नहीं था। संजू बोले थे कि चलो कोई बात नहीं, इतना सारा खा लिया, घूम लिया, अब रहने दो, केक कटिंग क्या ही करना। बट विदाउट केक कटिंग बर्थडे एनिवर्सरी ये सब कैसा ही लगता है, बिल्कुल नहीं समझ आता कि सच में है। तो हम लोगों ने बोला नहीं। तो रास्ते में ही बीकानेर था, वहाँ से ले लिया केक और फिर घर पे आके केक कटिंग कर लिया था। नॉर्मली कुछ डेकोरेट बहुत ज़्यादा तो किया नहीं था। वैसे डेकोरेशन जो है ना आयु के बर्थडे में ही होता है, ना ही मेरे बर्थडे में होता है ना ही संजू के बर्थडे में। बस आयु के बर्थडे में ही डेकोरेशन होता है अगर घर में सेलिब्रेशन हो तो, क्योंकि बच्चों को ऐसा रहता है ना कि हाँ डेकोरेट करो पूरे घर को, फ्रेंड्स इसके इन लोगों के आते हैं तो फिर देखने में अच्छा भी लगता है। तो चलो जी। और ये बुके तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने 1-2 दिन फ्रिज में रखा तो फ्रेश फ्रेश ही था, अच्छा था। और देखो आयु ने अपने पापा के लिए बर्थडे कार्ड बनाया था और बर्थडे का जो स्पेलिंग है ना, कहीं पे BRI लिख रहा था, कहीं पे BIR। तो चलो कोई बात नहीं, उसने मुझसे पूछा भी नहीं कोई भी स्पेलिंग, थोड़े बहुत तो मिस्टेक होते ही, अभी बच्चा है। तो ये है जो इन्होंने फाइनल लिया था और देखते हैं कब तक चलता है। ये बोलते हैं ना कि ऐसी चीज़ें लो जो कि मतलब थोड़ा 1-2 साल चले आराम से। उसके बाद ये जो ब्लॉग है नेक्स्ट मॉर्निंग का, मतलब ट्यूसडे का है। मॉर्निंग में जगने के बाद मैं आ गई थी गुनगुना पानी करके, रूम में बैठ के पानी पिया मैंने। फिर उसके बाद गेट ओपन किया तो ठंडी हवा चल रही थी, तो फिर मैंने ना बंद कर दिया। और उसके बाद जो को ऑफिस जल्दी जाना था एंड आयु को भी स्कूल टाइम से ही जाना है, तो मैं सोचा कि आज फटाफट से क्या ही बनाऊँ। और अगर एक दिन पहले पूरे डे घूम लो ना, तो नेक्स्ट डे जो है थोड़ा सा टायर्डनेस सा भी लगता है। तो इस वजह से मैंने सिंपल ही फ्राइड राइस सोचा बनाने के लिए। ये फटाफट से कुक भी हो जाएगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा। उसके साथ मैंने सोचा कि चटनी बना दूँ, बट पता है क्या हुआ, मिक्सी ही ख़राब हो गई। जैसे मैंने इसको रखा जार को उसके ऊपर और जो है वो मूव करना ही बंद कर दिया उसने, तो फिर चटनी मैंने नहीं बनाया। उसके बाद जो है ना फिर एक हम लोग के पास ऑलरेडी पहले से है, तो उसका यूज करेंगे तब तक। और ये संडे को संजू बना करके ले आएंगे। और यहाँ पे जो है ना जो मैंने ऑनियन, टोमेटो और जो शिमला मिर्च डाला था और ड्राई मसाले हल्के फुल्के डाल करके कुक किया था ना, कुक हो गया था। तो फिर मैंने इसमें राइस डाल दिया था। और आयु के लिए तो विदाउट चिली बनाऊंगी और हम लोग के लिए जो है मिर्च डाल करके अच्छे खासे थोड़ा सा तीखा बनाऊंगी।
बताऊँ खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था। आयु के लिए मैंने स्कूल में भी दिया था और फिर लंच में भी मैंने यही रखा था, गर्म कर दिया था, तो बहुत टेस्टी लग रहा था और मैंने भी खाया। और मैं तो वैसे राइस खाती नहीं हूँ मोस्टली, बट यहाँ पे इतना टेस्टी देख करके ना से रहा नहीं गया, तो फिर मैंने भी खा लिया। और यहाँ पे मैं आयु को दे रही हूँ कट करके एप्पल। और ये देखो आयु का लुक, और यही वाला स्लीपर लिया था मैंने, तो मैंने बोला कि दिखाओ थोड़ी सी, तो बस वो डांस भी करने लग गया था। तो यहाँ पे रेडी होके आयु को स्कूल छोड़ करके फिर हम लोग आ गए थे, और मिल्क भी लेना था, तो संजू ने आते टाइम मिल्क भी ले लिया। और फिर ये है संजू का लंच बॉक्स, और मैंने आम का अचार भी दे दिया था। और जो हम लोगों ने टी पीते टाइम जो जो चीज़ें यूज की थी उन सबको मैंने उनकी जगह पे अरेंज कर दिया। और उसके बाद संजू चले गए थे नहाने। और संडे एंड मंडे को हम लोग को याद ही नहीं था कि कपड़े भी आयरन करने हैं, तो संजू ने अपने कोई भी कपड़े आयरन नहीं किए थे, तो उन्होंने बोला कि मेरे कपड़े आयरन कर दो। तो मैंने बोला ठीक है। तो बस यहाँ पे शर्ट और पैंट तो मैंने कल भी एक आयरन किए थे, तो पैंट आयरन था, ओनली शर्ट आयरन करने थे, तो बस आयरन करके मैंने दे दिए। एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो अभी आयु स्कूल चला गया है एंड हस्बैंड जो है ना ऑफिस चले गए। एक दो वीडियो मैंने शूट किया, और कल मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, अच्छे से सेलिब्रेट हो गया। बट जब हम लोग मॉल में बैठ के डिनर कर रहे थे ना, तभी एक न्यूज़ आया कि मतलब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने कॉल किया कि जो है ना लाल किला पे बहुत बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें कि बहुत सारे लोग मतलब मर गए, डेथ कर गए। इतना सुन के अजीब लगता है यार, कोई बीमार हो तो समझ आता है, कुछ प्रॉब्लम हो तो समझ आता है, सडनली सोचो कोई घूमने गया हो, कुछ करने गया हो और कुछ हो जाए तो कितना सैड न्यूज़ होता है। फिर क्या, जब हम लोग घर पे आए तो न्यूज़ लगा करके बैठ गए और फिर वही सारी चीज़ें देख रहे थे। तो हम लोग एक बार को हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम लोग मतलब दिल्ली में घूमने चलते हैं, बट फिर जो है ना प्लान कैसे करके कैंसिल हो गया, हम लोग नहीं गए। बस सिंपल सी मूवी देखना ही मतलब बुक कर लिया था मूवी का टिकट, तो वही मूवी देखा हम लोगों ने, केक कटिंग किया घर पे आके। तो बाद में लगा कि चलो अच्छा हुआ नहीं घूमने गए। आजकल समझ नहीं आ रहा है कहीं घूमने जाओ क्या करो, नहीं जाओ। वैसे तो कुछ होना हो तो कहीं भी रहो, हो जाता है। आफ्टर देन मैंने ट्यूसडे को कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, और ये जो ब्लॉग है नेक्स्ट मॉर्निंग का मतलब वेडनेसडे का है। संजू एंड आयु जा चुके हैं, उसके बाद मेरा जो है घर की क्लीनिंग का काम स्टार्ट होगा। तो अभी सर्दियों में क्या होता है ना कि सबसे पहले मैं मॉर्निंग में जगने के बाद जैसा टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग करती हूँ। अगर मैं टाइम से पहले जग गई, ऐसे सर्दियों में थोड़ा सा नींद जो है ना लेट से ही ओपन हो रहा है, बट नहीं, मैं सोची हूँ मैं अपना रूटीन बिल्कुल भी ख़राब नहीं करूँगी। ऐसे क्या होता है कि अगर आप काम टाइम से कर लो ना, तो आप थोड़ी देर धूप में बैठ सकते हो, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे सकते हो। अदरवाइज़ पूरा दिन जो है ना काम में ही निकल जाएगा, क्योंकि डे तो वैसे भी छोटा होता है, और जो धूप है ना बहुत फटाफट से, मेरी बालकनी में तो 11 o'clock के बाद धूप चला जाता है, अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock पे धूप आ जाता है। तो अगर मैं अपने काम टाइम से कर लूँगी तो मैं बालकनी में थोड़ी देर बैठ करके धूप में विटामिन डी ले सकती हूँ, क्योंकि सर्दियों में धूप में बैठना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इस वजह से एक दो दिन मेरा थोड़ा सा रूटीन ख़राब हो रखा है, बट मैं कोशिश करूँगी कि अपना टाइम से जगूँ और काम जो है टाइम से कर लूँ। बट आज जो है ना मैं जैसे ही जगी तो टाइम हो गया था कुकिंग करने का, अदरवाइज़ आयु एंड संजू दोनों ही लेट हो जाते। तो इस वजह से मैं डायरेक्ट किचन में ही चली गई थी और कुकिंग का मैंने काम किया, क्लीनिंग का कोई भी काम नहीं किया था। तो ये बेड तो वैसे भी सबके जाने के बाद ही ठीक होगा, मेरा बेटा जो है ना इसमें सोता रहता है 7:30 तक। यहाँ पे देखो सारी उलन चीज़ें मैंने, पिलो का कवर, बेड शीट और जो ब्लैंकेट है सब कुछ अरेंज कर दिया था, और सारे मल्टी कलर के लग रहे हैं ना, तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो उलन वाला बेडशीट है मेरे पास, उसका मेरे पास पिलो कवर नहीं है। एंड ये ब्लू वाला मुझे चेंज करना था, क्योंकि 4-5 डेज तो हो चुके थे इसको, तो मैं सोचा कि चलो वॉश भी कर देती हूँ। और जो दूसरा रूम है ना उसमें भी अब मुझे उलन वाला ही बिछाना है। और उलन वाले बेडशीट का एक फ़ायदा होता है कि एक बार अगर आप बिछा दो ना, अगर इस पर कोई चीज़ ना गिरे तो ये वैसे ही मतलब रहता है ठीक ठाक, कि इसको बार बार अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक फ़ायदा है कि थोड़ा सा टाइम लगा करके और अच्छे तरीके से इसको अरेंज कर दो, और जब भी सो करके जगो ना ब्लैंकेट को उनके जगह पे और अच्छी तरह से अरेंज कर दो। बाकी बेडशीट तो
हल्का फुल्का हाथ से भी कर दो ना तो सही रहता है। तो चलो जी, इस तरीके से मैंने अपना जो है मास्टर बेडरूम कर लिया है ठीक ठाक। और उसके ऊपर में डस्ट हो जाता है, और डस्ट तो आप कितने भी रूम को बंद के रखो आ ही जाता है। तो क्लीनिंग करना, डस्टिंग करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ मुझे डस्ट दिख रहा था मैंने सारी जगह उनको क्लीन कर दिया। और फिर मैं आ गई थी अपने दूसरे वाले रूम में। तो ये वाला रूम काफ़ी गंदा हो रहा था। मैंने यहाँ थोड़ी देर अपनी पढ़ाई की थी, और पढ़ाई करते करते टाइम ना मैं कुछ कुछ खा भी रही थी, और मैंने अपना गुनगुना पानी भी रखा था। और संजू का जो कपड़ा मैंने मॉर्निंग में आयरन किया था, आज भी कल भी किया था मैंने आयरन, और आज भी किया था, क्योंकि हम लोग संडे को तो कर नहीं पाए थे। नहीं तो क्या होता है ना, संडे को पूरे कपड़े लेकर के वो आयरन कर देते हैं, बट अब एक एक दिन करना पड़ रहा था। और यहाँ पे आयु ने कल नाइट में पूरा पेंसिल कलर सारा बिखराया हुआ था। तो मैंने सोचा कि ये सब काम जब मैं स्टार्ट करूँगी एक ही बार तभी करूँगी। उससे पहले मुझे थोड़ा सा जो बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ उनके लिए पेपर सेट वगैरह करना था, तो मैंने किया, और ख़ुद का भी थोड़ा बहुत पढ़ाई करा। और उसके बाद जो है अब मैं क्लीन कर रही हूँ। तो रूम जो है अब बहुत गंदा हो रखा था, बेडशीट पे बहुत सारी चीज़ें गिरी हुई थी, तो मुझे ये बेडशीट वॉश भी करना था। यही सोच करके मैं सोचा कि चलो कोई बात नहीं, गंदा करने दो, और आज मैं इस पे भी वुलन बेडशीट बिछाऊँगी। इस वाले बेडशीट का मेरे पास पिलो कवर है, बट एक ही मिल रहा था। तो मैंने एक सोचा कि जब दूसरा वाला भी मिल जाएगा ना तभी इस पे जो है बिछाऊंगी। और इस पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है ये दोनों पिलो कवर भी बिछाना। और पहले वाला जो रखा हुआ है ऑलरेडी ठीक ठाक ही है। जो पहले मैंने बेडशीट यूज किया था उसका पिलो कवर तो ठीक है, तो इसलिए मैंने पिलो कवर तो सेम ही रहने दिया था, बस बेडशीट जो है चेंज कर दिया था। वैसे तो क्लीनिंग का काम करने का मज़ा तभी आता है जब कोई घर में ना हो, सब लोग अपने अपने काम पे चले जाएं, या फिर सब लोग सो रहे हो, है ना। तो जो काम आपका 2 घंटे में होना होगा ना वो 1 घंटे में हो जाएगा, 1 घंटे का काम आधे घंटे में हो जाएगा। मतलब 10-15 मिनट आप पहले ही काम को कर लोगे, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस करने वाला होता नहीं है। अदरवाइज इधर मत जाओ उधर मत जाओ करते करते हम लोग भी परेशान रहते हैं, और जो घर में रहते हैं वो भी परेशान रहते हैं। तो चलो जी, यहाँ पे जो हॉल है ना वो भी मैं अरेंज कर रही हूँ। और आपको यहाँ मेरे टेबल के नीचे ना नोटबुक्स और बुक्स देखने को मिलते ही रहेंगे, क्योंकि क्या होता है कुछ बच्चों के नोटबुक्स होते हैं जो मैं यहाँ पे रख देती हूँ, कुछ नोटबुक्स मेरे होते हैं, और कुछ नोटबुक्स जो है आयु के होते हैं। वैसे आयु के तो मैं मोस्टली अलग ही रखती हूँ, क्योंकि मिक्स ना हो जाए इस वजह से। कुछ बच्चे आयु के स्कूल के भी हैं ना, तो बाई मिस्टेक क्या होता है कि आयु के भी नोटबुक लेकर के चले जाते हैं। तो इस बात का ना मुझे बहुत ज़्यादा ही डर होता है, क्योंकि फिर मैं ढूंढती रहती हूँ कहाँ गया कहाँ गया। और समटाइम्स ऐसा हुआ है कि मैंने मैम को बोला है कि मैम आप स्कूल में चेक कर लेना, और पता चलता है कि मेरे ट्यूशन वाले बच्चों के पास मिलता है। तो अब मैं पहले ट्यूशन वाले बच्चों के पास ढूंढती हूँ, उसके बाद जो है मैं मैम को बोलती हूँ। यहाँ पे मैंने टेबल को कर लिया है क्लीन, और मैं डस्ट दिखा रही थी टिश्यू पेपर से मैंने किया तो कितना ज़्यादा निकला। और उसके बाद मैंने टीवी को भी क्लीन किया था, और सारी चीज़ें जहाँ जहाँ डस्टिंग की जो थी ना मैंने कर लिया। अब पूरे रूम में मैं लगाऊंगी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद लगाऊंगी मैं पूरे रूम में पोछा। और चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, पोछा नहीं लगाओ ना तो ऐसा लगता है कि रूम का जो काम है ना, मतलब जो डेली रूटीन वाला काम करते हैं हम लोग, वो कुछ अधूरा अधूरा सा है। चाहे बैठ भी जाओ तो दिमाग में तो रहता ही है कि अरे यार रूम में पोछा नहीं लगाया। घर में सबसे ज़्यादा टाइम जो है ना हाउसवाइफ ही स्पेंड करती हैं, और घर में बच्चे करते हैं। बच्चे तो फिर भी खेलने चले जाते हैं, बट हाउसवाइफ को सबसे ज़्यादा रहना पड़ता है। तो हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सो दैट घर के मेंबर्स और आप फिट एंड हेल्दी रह सकें। तो चलो यहाँ पे जो है मैं सोफ़े के नीचे नीचे भी झाड़ू लगाती हूँ अच्छे तरीके से, सो दैट पेंसिल्स कुछ इरेजर स्केल सारे नीचे गिरे होते हैं ना तो वो भी मिल जाते हैं मुझे।
पोछा लगाते टाइम मैं पानी में लाइजॉल तो डालती ही डालती हूँ, बट सारे रूम में भी ना मैं थोड़ी बहुत पहले से ही छिड़काव कर देती हूँ। फिर जब मैं पोछा लगाती हूँ तो उसमें अच्छी तरीके से जो है ना क्लीन हो जाता है। जिस रूम में मैं पोछा लगा रही थी ना, उस रूम से बाहर निकलते ही मैं उस रूम का फ़ैन भी ऑन कर रही थी, इसलिए कि फटाफट से ड्राई भी हो जाए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि विंटर में ड्राई जल्दी नहीं होता है, क्योंकि हम लोग फ़ैन ऑन करते नहीं हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा गीला पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पोछा लगाने के बाद जो है ना मैं नहाऊँगी। सारे काम तो हो गए हैं, लंच तो मुझे बनाना नहीं है, तो बस आयु को लेने जाऊँगी। तो चलिए इसी के साथ ना मैं अपने इस वीडियो का करूँगी मिलूँगी एक नए वीडियो में। आई होप आप लोग मेरा वीडियो एंजॉय करते होंगे। अगर मेरे वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।